अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है जिसको हम लोग ये करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है हमारा डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। देखिए जैसा कि एक साधारण सी परिभाषा हम लोग भी जानते हैं, ठीक है, लोकतंत्र का। ठीक है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। लेकिन ठीक है, इसके अलावा डेमोक्रेसी का जो प्रिंसिपल है वो किस पे लाइज करता है, इसका जो सिद्धांत है डेमोक्रेसी का, ये बहुत सबसे अधिक निर्भर करता है, ठीक है, पॉपुलर सोवेरेंटी पे। पॉपुलर सोवेरेंटी, ठीक है, मतलब जो संप्रभुत्व देश होगा, ठीक है, जो संप्रभुत्व होगा, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, सुप्रीमेसी ऑफ द पीपल, सुप्रीमेसी ऑफ द पीपल। ठीक है, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि किसी कंट्री को दूसरे कंट्री पे निर्भर नहीं होना चाहिए और ये किसी का अधिराज्य नहीं होना चाहिए। और इंडिया के केस में दोनों चीज है, इसलिए इंडिया क्या है, सोवरेन है, यानी सुप्रीमेसी ऑफ द पीपल है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि लोगों के द्वारा और लोगों के लिए कानून बनेगा। ठीक है, अब देखिए डेमोक्रेसी दो प्रकार का हुआ। ठीक है, डेमोक्रेसी एक तो हमारा हो गया डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और दूसरा हो गया हमारा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। देखिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होगा, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में हमारा एग्जांपल हो गया स्विट्जरलैंड में प्रैक्टिस किया जाता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होगा, ऑथोरिटी ऑफ द पीपल विल बी सुप्रीम। ठीक है, मतलब सबसे अधिक ऑथोरिटी और पावरफुल क्या होंगे, लोग होंगे। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी के 4 डिवाइसेस हैं, जैसा कि मैंने बताया था, रिफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल, ठीक है, और क्या बताया था, प्लेबिसाइट। ठीक है, तो इन टूलों के माध्यम से, ठीक है, देखिए डिवाइसेस ऑफ डेमोक्रेसी, और यू कैन से डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी, ठीक है, क्या क्या बताया था, रिफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल, प्लेबिसाइट। ठीक है, ये 4 जो है सो डिवाइसेस हैं, किनके लिए, लोगों के लिए। ठीक है, जिसका यूज करके डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है उसको अधिक से अधिक फुलफिल किया जा सके। ठीक है, उसका अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सके। उसके लिए क्या है, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट। ये चारों चीज किसी और कंट्री में प्रैक्टिस नहीं होता है, खास करके इंडिया में। जैसा मैंने बताया था, इंडिया में रेफरेंडम का यूज एक ही बार हुआ था, दो बार हुआ था, एक आज़ादी के समय और एक दूसरा आज़ादी के कुछ दिन बाद। आज़ादी के समय जब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान को अलग करना था, प्रोविंस को, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान में जाना था, तो उसके लिए रेफरेंडम कराया गया था। ठीक है, लोगों से पूछा गया था। फिर उसके बाद दूसरा कब हुआ था, सिक्किम मोनार्की था, वहाँ पे राजा था। ठीक है, तो वहाँ पे भी रेफरेंडम कराया गया और वहाँ के लोगों ने अपनी सहमति, जनमत संग्रह भारत के पक्ष में दिया और उन्होंने लोकतंत्र को चुना। तब जाके सिक्किम भारत का एक राज्य बन पाया। ठीक है, तो रेफरेंडम इंडिया के सेंस में
प्रोविजन नहीं है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिफरेंडम का प्रोविजन नहीं है, लेकिन 2 बार फिर भी कराया गया था। ठीक है, तो रेफरेंडम क्या होता है, जैसा कि मैंने इस टॉपिक पे डिस्कस कर दिया है डिटेल में। ठीक है, लेकिन हल्का सा बता देता हूँ। ठीक है, पूरा डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो रेफरेंडम क्या है, रेफरेंडम में क्या होता है कि लोगों का राय जाना जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट को कोई समस्या है और कुछ पॉलिटिकल टर्मोइल की स्थिति है कंट्री में, तो लोगों उसको ठीक करने के लिए लोगों से उनका विचार जाना जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस शुरुआत कहाँ से किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा लोगों को दिया जाता है। ठीक है, कि आप लोग अपना मत जो है सो एकत्रित करके बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं। ठीक है, तो वोटिंग होता है। ठीक है, इसमें रेफरेंडम में वोटिंग होता है और मेजोरिटी वोट अगर जो कहा, ठीक है, वो पारित होगा, उसी के अकॉर्डिंग कानून बनेगा। ठीक है, तो ये हुआ रेफरेंडम। उसके बाद आता है इनिशिएटिव। तो रेफरेंडम और इनिशिएटिव में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, रेफरेंडम गवर्नमेंट के द्वारा लाया जाएगा। ठीक है, लोगों से पूछा जाएगा। ठीक है, और इनिशिएटिव में क्या है, मतलब सिटीजन्स लेके आएंगे। ठीक है, गवर्नमेंट के लिए कि हमारे साथ ये दिक्कत है, तो एक पेटिशन तैयार किया जाएगा कि क्या क्या समस्याएं हैं और उस पर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्नेचर चाहिए। ठीक है, अगर सिग्नेचर्स जितना रिक्वायर्ड है उस नंबर को पार कर लेता है, ठीक है, तो जैसा लोग कहेंगे वैसा होगा। ठीक है, तो ये इनिशिएटिव हुआ। इनिशिएटिव भी 2 प्रकार का है। ठीक है, एक हो गया पॉपुलर इनिशिएटिव, इसको सिटीजन्स इनिशिएटिव भी कहते हैं। ठीक है, पॉपुलर इनिशिएटिव को सिटीजन्स इनिशिएटिव भी कहते हैं। और दूसरा हो गया एजेंडा इनिशिएटिव। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, देख के बताते हैं। एक में क्या होगा, वोटिंग होगा। ठीक है, मतलब पॉपुलर इनिशिएटिव और सिटीजन्स इनिशिएटिव जो है इसमें वोटिंग कराया जाएगा। ठीक है, और ये ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन बदलने के लिए किया जाता है, चाहे गवर्नमेंट बदलने के लिए। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाने के लिए पॉपुलर इनिशिएटिव। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा, कहाँ का एग्जाम्पल है, ओरेगन, यूएसए। देखिए ओरेगन यूएसए का स्टेट है। ठीक है, जहां पे पॉपुलर इनिशिएटिव का अभ्यास किया जाता है, यानी प्रैक्टिस में है, अभी भी है। ठीक है, दूसरा है एजेंडा इनिशिएटिव, ये कहां पे है, यूरोपियन। इसका एग्जांपल ओरेगन हुआ। इसका एग्जांपल यूरोपियन सिटीजन्स इनिशिएटिव। ठीक है, या इसका एग्जांपल एजेंडा इनिशिएटिव का क्या होगा, यूरोपियन सिटीजन्स इनिशिएटिव। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक में क्या हो गया कि जो मतलब समस्या है उसके लिए एक पेटिशन तैयार किया गया और मतलब वोटिंग करा के गवर्नमेंट को भेजा गया, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ, अगर वोटिंग मतलब मैच कर गया, ठीक है, तो जैसा लोग चाहेंगे वैसा होगा। और एजेंडा इनिशिएटिव में क्या होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली को पेटिशन के माध्यम से इन्फॉर्म कराया जाएगा कि उनका एजेंडा क्या है, लोगों का समस्या क्या है। ठीक है, या प्रोग्राम लोगों का क्या है, तो अवगत कराया जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली को। फिर लेजिस्लेटिव असेंबली उस पर विचार करेंगे और उसके अकॉर्डिंग कार्य करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एजेंडा इनिशिएटिव। यहाँ पे पॉपुलर वोटिंग नहीं होगा। ठीक है, एजेंडा इनिशिएटिव में पॉपुलर वोटिंग नहीं होगा। अब देखिए रिकॉल क्या होता है। रिकॉल लोगों के द्वारा ही शुरू किया जाता है, जैसे कि इनिशिएटिव लोगों के द्वारा लाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे इन चारों में 2 में सिमिलैरिटी है, इनिशिएटिव और रिकॉल लोगों के द्वारा शुरू किया जाएगा। ठीक है, और रेफरेंडम और प्लेबिसाइट गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएट किया जाएगा प्रोसेस। ठीक है, और लोगों को दिया जाएगा उनका राय जानने के लिए। तो रिकॉल में क्या होगा, किसी रिप्रेजेंटेटिव को लोगों ने चुन के भेजा। ठीक है, और वहाँ पे उनका काम जो है सो लोगों को संतुष्टिदायक नहीं लगा, लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाया उनका काम। ठीक है, वो क्षमता विहीन लोग हैं। ठीक है, कोई ऑफिसर जिनको हमने चुन के भेजा, तो उनको क्या करेंगे, उनका समय कार्यकाल पूरा होने से पहले ही फिर से री इलेक्शन करा के उनको वापस बुला लेंगे। ठीक है, री इलेक्शन क्या हुआ यहाँ पे, रिकॉल के लिए। ठीक है, उनको वापस लाने के लिए। ठीक
ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक पिटीशन तैयार किया जाएगा, ठीक है, और उस पर अगर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्नेचर्स, ठीक है, अगर मैच कर जाएगा, जितना उनको वापस लाने के लिए आवश्यक है, तो उनको अपने पद से इस्तीफा देना होगा, ठीक है। तो ये हो गया रिकॉल, माने जिनको चुन के भेजे 5 साल के लिए, अगर उनका कार्य हमको अच्छा नहीं लगा तो उनको हम 2 साल में चाहे 2 दिन में वापस बुला लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया रिकॉल। अब नेक्स्ट है हमारा प्लेबिसाइट। देखिए प्लेबिसाइट मेनली टेरिटोरियल डिस्प्यूट के निपटारे के लिए किया जाता है, ठीक है। प्लेबिसाइट टेरिटोरियल डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब देखिए अगर कोई बड़ा कंट्री है, ठीक है, और वहाँ पे कुछ राज्य अगर ये कर रहे हैं, मतलब आंदोलन कर रहे हैं कि मुझे अलग देश बनाओ, अलग करो, तो वहाँ का गवर्नमेंट हिंसा का मार्ग न चुन के, क्योंकि एक सभ्य देश, अब हम लोग कहाँ पे आ गए, सभ्यता के उच्चतम स्तर पे आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे हिंसा अच्छी बात नहीं है, तो क्या होता है कि प्लेबिसाइट कराया जाता है, ठीक है। प्लेबिसाइट में अगर लोगों ने मत दे दिया कि नहीं मुझे इस देश से अलग देश चाहिए, ठीक है, हमें एक अलग देश चाहिए, और वहाँ का वोटिंग अगर हो गया, एक्सीड कर गया, ठीक है, तो क्या होगा, एक अलग देश बन जाएगा, ठीक है। चाहे कोई अलग जिला बनाने की मांग कर सकते हैं, चाहे कोई एक अलग राज्य बनाने की घोषणा कर सकते हैं, हमेशा जरूरी नहीं कि देश ही बनाने की मांग करें, जिले बनाने के लिए भी या नाम बदलने के लिए भी हल्ला कर सकते हैं, ठीक है, कि इसका नाम ये है, इसका नाम बदल के ये कर दो, तो उसके लिए भी प्लेबिसाइट होता है, ठीक है। तो इसके लिए ये जरूरी नहीं है प्लेबिसाइट के लिए कि ये हमेशा लोकतांत्रिक देश में ही हो, अनडेमोक्रेटिक कंडीशन में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अनडेमोक्रेटिक कंडीशन में भी प्लेबिसाइट का यूज किया जाता है, ठीक है। अब जैसे ब्रिटेन एक कंट्री है जिसमें छोटे छोटे 3 कंट्रीज थे, जैसे ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड, ठीक है। आयरलैंड पहले ही अलग हो गया और स्कॉटलैंड जो है सो अलग होने का वहाँ पे बात चल रहा था, ठीक है। ये 2014, 15 या 16 के आसपास की घटना है। तो वहाँ पे क्या क्या कराया गया, प्लेबिसाइट कराया गया, और वहाँ के लोगों ने ये कहा कि नहीं चलिए हम मानते हैं कि वहाँ हम लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा वो ब्रिटेन के ही जो क्वीन है उन्हीं को रहने दिया जाए, और मतलब सरकार यहाँ पे हमारा होगा, ठीक है। तो इसी तरह से प्लेबिसाइट कराया जाता है, किसी का नाम बदलने, ठीक है, या अपने आप को एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाने के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट क्या हो गया, जैसे हम लोग डिस्ट्रिक्ट बनाए चाहे राज्य बनाए, तो ये क्या हो गया, एक सेपरेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की बात की है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है, ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी स्विट्जरलैंड में प्रैक्टिस किया जाता है, यहाँ भी पूर्ण रूप से ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है, लेकिन बहुत हद तक डायरेक्ट डेमोक्रेसी के निकट है, नियर है, ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल कौन सा था, एथेंस, ठीक है, मिड 18th सेंचुरी में, ठीक है। यानी कह सकते हैं मेडाइवल जो यूरोप था, मेडाइवल यूरोप में क्या था कि एथेंस जो कंट्री था वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी को मानता था। See now indirect democracy, okay. In indirect democracy, the representatives of the people exercise supreme power, okay. Representative of the people exercise supreme power। देखिए इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होगा, एक तो डायरेक्ट हो गया जहां पे डायरेक्ट लोगों का रूल होगा और लोग ही कानून बनाएंगे, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होगा, लोग प्रत्याशी को चुनेंगे जो कि गवर्नमेंट चलाएंगे और कानून बनाएंगे, दोनों फंक्शन, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल एक्सरसाइज सुप्रीम पावर, दे फॉर्म द गवर्नमेंट एज वेल एज द formulate policies for the welfare of the people in indirect democracy, okay. Indirect democracy is practiced in
यूएसए, ठीक है, इसके भी दो भाग हो गए। अभी इसको यूएसए नहीं रखते हैं, ठीक है, इसके भी दो पार्ट हो गए, ठीक है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के। एक हो गया पार्लियामेंट्री और दूसरा हो गया प्रेसिडेंशियल। एक हो गया पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और दूसरा हो गया प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन डेमोक्रेसी, ठीक है। प्रेसिडेंशियल हमारा कहाँ पे हो गया, यूएसए, ठीक है, और पार्लियामेंट्री ब्रिटेन और इंडिया, ब्रिटेन कह सकते हैं, इंडिया भी, ठीक है। देखिए पार्लियामेंट्री देखिए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होगा, एग्जीक्यूटिव विल एक्सरसाइज द सुप्रीम अथॉरिटी, ठीक है, लेजिस्लेचर से भी ऊपर कौन होगा, एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव क्या होगा, रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा लेजिस्लेचर के प्रति। लेकिन पार्लियामेंट्री में क्या होगा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम लोगों के इंडिया में क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ठीक है। इन इंडिया there is representative parliamentary डेमोक्रेसी, ठीक है। भारत में क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ठीक है। इसमें क्या होगा, ठीक है, इसमें ये होता है कि एग्जीक्यूटिव विल बी रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। देखिए इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, यहाँ पे क्या होगा, एग्जीक्यूटिव विल बी रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ओके, फॉर दियर एक्ट्स एंड द एक्शंस। जो भी ये एक्ट बनाएंगे, ठीक है, या जो भी एक्शन लेंगे उसके लिए ये जवाबदेह होंगे, कहाँ पे, विधायिका में, कौन, एग्जीक्यूटिव, ठीक है। और इसके ठीक विपरीत क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंशियल, ठीक है। और क्या है इंडिया में, देखिए इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म है, ठीक है। इसमें और क्या फीचर्स हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ठीक है। और क्या है, रूल ऑफ लॉ, ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड, ठीक है। देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म जो गवर्नमेंट है इंडिया में, उसका क्या क्या एडवांटेजेस है यहाँ के। देखिए यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसका क्या क्या चीफ फीचर्स है, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या क्या चीफ फीचर्स है, तो उसका चीफ फीचर्स क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स,
ठीक है, दीज आर द मैनिफेस्टेशंस व्हिच रिफ्लेक्ट्स द इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम, ठीक है, इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम्स को ये सभी चीज रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, ये सारे कुछ फीचर्स हैं जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, See, in modern times, democracy must be present. Democracy must prevail in three terms. That is social, economic and political democracy। देखिए आज के नए समय में डेमोक्रेसी जो है सो 3 फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, जस्टिस डेमोक्रेटिकल जस्टिस 3 फॉर्म में होना चाहिए, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ठीक है। हम महज पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अचीव कर लिए, इसका ये अर्थ नहीं कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन के का जो लक्ष्य है उसको पा लिया, कॉन्स्टिट्यूशन के उद्देश्य को प्राप्त कर लिया, ऐसा नहीं है। जब तक हमारा सोशल डेमोक्रेसी नहीं होगा, ठीक है, यानी कि सोशल जस्टिस में क्या आएगा, न्याय होना चाहिए, तब तक हम, और न्याय होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का, ऊंच नीच, छुआछूत वगैरह ये सब का जब तक मिट नहीं जाए, एबोलिश नहीं हो जाए समाज से, तब तक हम लोग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। सो ट्रू पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अचीव करने के लिए जरूरी है कि सोशल इक्वालिटी भी समाज में आए, ठीक है। तो देखते हैं, इन द वर्ड्स ऑफ बी आर अम्बेडकर, इन द वर्ड्स ऑफ बी आर अम्बेडकर, political democracy cannot be achieved unless there lies under it, social democracy। देखिए बी आर अम्बेडकर, ठीक है, जो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, इनके शब्दों में क्या था, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट बी अचीव्ड अनलेस देयर लाइज अंडर इट सोशल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को के टारगेट को पूरा नहीं किया जा सकता है जब तक इसके जड़ में, ठीक है, मतलब सोशल डेमोक्रेसी ना हो, ठीक है। सो व्हाट डज सोशल डेमोक्रेसी मीन। तो सोशल डेमोक्रेसी क्या होता है, ठीक है, उन्होंने डिफाइन किया कि सोशल डेमोक्रेसी क्या है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। उन्होंने कहा कि सोशल डेमोक्रेसी ये 3 शब्द मिलके बनता है, किसी एक को नहीं हटा सकते, ये तीनों क्या है, यूनियन है। इसको उन्होंने क्या कहा, ट्रिनिटी, द ट्रियो फॉर्म्स द ट्रिनिटी and neither could be separated from each other in order to reach the social democracy। अगर सोशल डेमोक्रेसी के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो ये जो 3 टर्म है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, इन तीनों को साथ साथ आना होगा, किसी एक को अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लिबर्टी कैन नॉट बी डाइवोर्स, ठीक है, लिसन केयरफुली, लिबर्टी कैन नॉट बी डाइवोर्स फ्रॉम इक्वालिटी
and equality cannot be diverged from liberty, nor liberty and equality can be separated out from fraternity. ठीक है, लिबर्टी और इक्वालिटी को भी फ्रेटर्निटी से अलग नहीं किया जा सकता है. ठीक है, सी लिबर्टी विदाउट इक्वालिटी will lead to supremacy of the few. देखिए, लिबर्टी सिर्फ मिल जाए, ठीक है, और इक्वालिटी समाज में ना हो, ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? सुप्रीमेसी किसका हो जाएगा? कुछ लोगों का जो कि हायर क्लास के हैं, उनका क्या हो जाएगा? उनका सुप्रीमेसी हो जाएगा. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लिबर्टी विदाउट इक्वालिटी विल लीड टू सुप्रीमेसी ऑफ द फ्यू. ठीक है, एंड इक्वालिटी विदाउट लिबर्टी will defeat the very purpose of the individual initiative. देखिए, ये दोनों बातें जो है वो इसके लिए कहा गया. ये जो ट्रिनिटी है, इन तीनों शब्दों को मिला के एक इसे ट्रिनिटी नाम दिया गया. ठीक है, इनमें से किसी एक को अलग नहीं किया जा सकता अगर हमें सोशल डेमोक्रेसी के टारगेट को अचीव करना है तो. ठीक है, तो देखिए, लिबर्टी विदाउट इक्वालिटी विल लीड टू सुप्रीमेसी ऑफ द फ्यू. अगर हम लिबर्टी दे दें, मतलब आज़ादी दे दें, ठीक है, और इक्वालिटी ना रहेगा तो क्या होगा? सुप्रीमेसी कुछ लोगों का हो जाएगा समाज में. और इक्वालिटी विदाउट लिबर्टी, अगर हम इक्वालिटी दे दें लेकिन आज़ादी छीन लें, समाज में सभी बराबर हो जाए, समान हो जाए, ठीक है, लेकिन उनका आज़ादी छीन लें, तो क्या होगा? ये किस पर्पस की हार हो जाएगी? इंडिविजुअल इनिशिएटिव जो होगा, किसी का इंडिविजुअल प्रयास, ठीक है, उसका क्या होगा? ह्रास हो जाएगा. ठीक है, को अगर एक दूसरे से हटा दें किसी भी शब्द को इन तीनों में से, तो सोशल डेमोक्रेसी का मीनिंग समाप्त हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा. ठीक है, in 1997 Supreme Court stated the invasions which are to establish the egalitarian society in order to provide social, economic and political justice in a social and economic democracy in
भारत रिपब्लिक। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इसी रिगार्ड में एक स्टेटमेंट दिया था, ठीक है, 1997 में। उसमें कहा गया था इंडिविजुअल्स व्हिच आर टू एस्टैब्लिश, ठीक है, द इगैलिटेरियन। इगैलिटेरियन का मतलब ऐसा समाज जहां पे समानता हो, समानता की बात की गई हो, ठीक है। तो द इंडिविजुअल्स व्हिच आर टू एस्टैब्लिश द इगैलिटेरियन सोसाइटी, ठीक है। Principles based on to bring equality in the society। देखिए इगैलिटेरियन का ये मतलब हुआ ऐसे सिद्धांत जिससे समाज में क्या हो, समानता आ जाए, ठीक है। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन टू ब्रिंग इक्वालिटी इन द सोसाइटी। तो ठीक है, द इंडिविजुअल्स व्हिच आर टू एस्टैब्लिश द इगैलिटेरियन सोसाइटी इन ऑर्डर टू प्रोवाइड, ठीक है। समानता कब आएगा, जब सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है, समाज में मिलेगा, ठीक है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इनटू द भारत रिपब्लिक, ठीक है, भारत गणराज्य में।